हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो जो कि हम देख रहे हैं आप सामने फार्माकोलॉजी, जिसमें हम पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे। और ये फार्माकोलॉजी का ही चैनल है। तो हम सिलेबस देखते हैं पहले। वो तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो देखो, फार्माकोलॉजी मेरा मेन पर्पस यही है कि मैं एक ही सब्जेक्ट को लेके चलूँ। मेरा फार्माकोलॉजी में इंटरेस्ट है और मैं अच्छे से बता सकूं, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये ऐसा सब्जेक्ट है, हार्ड सब्जेक्ट है, समझ में नहीं आता। तो इसको मैं लेके आया हूँ बड़े आसान तरीके से, जो आपको अच्छे से समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं। आज पहले हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो थैंक यू, बने रहिए अंत तक। तो आपका ये पहला चैप्टर है, जैसे देख रहे होंगे कि आप सामने फार्माकोलॉजी, जर्नल फार्माकोलॉजी। इसमें आपका इंट्रोडक्शन है, स्कोप है फार्माकोलॉजी, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक है वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पढ़ने हैं। फिर उसके बाद है ड्रग एब्जॉर्प्शन, उसकी डेफिनेशन, टाइप, फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बायो अवेलेबिलिटी एंड उसके फैक्टर अफेक्टिंग। फिर उसके बाद है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, वही है सब चीज, डेफिनेशन, फैक्टर अफेक्टिंग, उसके टाइप्स। फिर उसके बाद है बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग। फिर इसका भी डेफिनेशन, टाइप, और ये मेटाबॉलिज्म भी आता है इसमें। फिर उसके बाद एक्सक्रेशन, ड्रग्स, तो डेफिनेशन, रूट, यही है सब। तो जर्नल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, इसका लास्ट में टॉपिक ये है। तो पहला चैप्टर है ये आपका। तो इसमें 10 आवर का दिखाया जा रहा है। तो हम मेन टॉपिक पढ़ेंगे, जो ऐसा नहीं है कि हमारा सभी काम आने वाला है। हमारा मेन पर्पस है एग्जाम क्लियर करना, क्योंकि ऐसा है ना, सब चीज पढ़ के मास्टर थोड़ी नहीं बनना है, डी फार्मा कर रहे हैं। तो आपका फिर स्टार्ट दूसरा चैप्टर है ये रहा, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। नर्वस सिस्टम दो भागों में बटा है, सीएनएस और पीएनएस। तो सीएनएस भी आएगा हमारा, पर ये इसमें पहले हमारा पीएनएस दिया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं इसमें, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स है, एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं, एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं, ड्रग यूज्ड इन माइस्थेसिया ग्रेविस है, लोकल एनेस्थेसिया एजेंट। एनेस्थेटिक्स दो होते हैं, एक तो जर्नल होता है, एक लोकल होता है। पीएनएस में हम जर्नल पढ़ते हैं, पीएनएस में हम लोकल पढ़ते हैं, और सीएनएस में हम जर्नल एनेस्थेटिक्स पढ़ते हैं। और फिर नसेड्स हैं आपकी, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। फिर उसके बाद आता है आपका तीसरा चैप्टर, ड्रग एक्टिंग ऑन द आई। ड्रग एक्टिंग ऑन द आई, जैसे इसमें देख रहे हैं आप, मियोटिक्स हैं, ये माइड्रेट्स हैं। ड्रग यूज्ड इन ग्लोकोमा, ग्लूकोमा तो एक बीमारी है, और मियोटिक्स एंड माइड्रेट्स आपकी आपकी दवाइयों का ग्रुप होता है, ठीक है। ये ड्रग्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका चौथा चैप्टर, फोर्थ चैप्टर है ड्रग्स एक्टिंग ऑन द सीएनएस। देखो सीएनएस आ गया, सीएनएस। तो इसमें है जनरल एनेस्थेटिक्स, और आप देख रहे हैं ये डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोजेज, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राडिक्शन, ये सब एक एक टॉपिक के लिए है। जैसे जनरल एनेस्थेटिक्स है, पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद हम क्लासिफिकेशन लिखेंगे, फिर क्लासिफिकेशन में जो भी ड्रग्स हैं उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन लिखेंगे, फिर उसके बाद उसकी डोज लिखेंगे, और फिर उसके बाद इंडिकेशन लिखेंगे, एंड उसका फिर कॉन्ट्राडिक्शन लिखेंगे। ये हर टॉपिक पे ही ये चीज करना है हमको। फिर उसके बाद हिप्नोटिक एंड सेडेटिव्स है, एंटी कोवुलेंट ड्रग्स हैं, एंटी एंजाइटी ड्रग्स हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं, एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स हैं, नूट्रोपिक एजेंट हैं, फिर सेंट्रल एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट है, अपोइड एनाल्जेसिक्स है। फिर आते हैं हम आपके पांचवा चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, ड्रग एक्टिंग ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ड्रग एक्टिंग ऑन द कार्डियोवास्कुलर, कार्डियो का मतलब मीन्स होता है हार्ट, तो आपने फर्स्ट ईयर में तो पढ़ा होगा। और वस्कुलर मतलब वेन, तो सिस्टम। तो इसमें है आपका एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है,
एंटी एंजाइनल ड्रग्स है, एंटी अरिथमिक ड्रग्स हैं, और ड्रग यूज्ड इन एथेरोस्क्लेरोसिस और एंड कॉन्जक्टिव हार्ट फेलियर ड्रग थेरेपी। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा एंटी हाइपरटेंसिव, तो एंजाइनल भी है, अरिथमिक भी, क्योंकि केमिस्ट्री में। और ये नई चीज हो गया आपके सामने, एथेरोस्क्लेरोसिस एंड हार्ट फेलियर शॉक। तो चलो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्कस करेंगे अच्छे से जो आपको भी समझ में आए। फिर उसके बाद है आपका 6th चैप्टर, ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन। ये भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है केमिस्ट्री में, हेमाटेनिक्स एजेंट, एंटीकोगुलेंट्स, एंटीप्लेटलेट एजेंट, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स। ये भी सब आसान है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये है, बस आपको यू है कि ड्रग्स में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, वो हम समझा देंगे तो वो भी खत्म हो जाएगी। अगर है फिर भी रहे प्रॉब्लम तो आप कमेंट करके हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे दूसरे तरीके से समझाने की, क्योंकि हर तरीका हर बंदे को समझ में नहीं आता, अलग अलग तरीके से बच्चे को ट्रीट करना रहता है। तो फिर आपका है 7th चैप्टर, ये है आपका ड्रग एक्टिंग ऑन कोज। कोज मतलब खांसी। तो इसमें है ब्रोंकोडाइलेटर्स है, एक्सपेक्टोरेंट है, एंटीट्यूसिव एजेंट है, म्यूकोलाइटिक एजेंट्स है। फिर आते हैं हम चैप्टर नंबर 8, ड्रग एक्टिंग ऑन दी GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसमें एंटी अल्सर ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, एंटी एमेटिक्स, लैक्सेटिव एंड पुर्गेटिव्स, एंटी डायरियल ड्रग्स। फिर उसके बाद है चैप्टर नंबर 9, ड्रग एक्टिंग ऑन द किडनी, डायूरेटिक्स एंड एंटी डायूरेटिक्स। इसमें दो ही चीज पढ़नी है। फिर उसके बाद है हार्मोन एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट। हार्मोन का मतलब होता है जो हमारे बॉडी में मतलब रिलीज करते हैं हार्मोन, तो वो जब ज्यादा रिलीज होने लगता है तो आदमी इंसान बीमार होने लगता है। और हार्मोन एंटागोनिस्ट का मतलब है उसको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। एंटागोनिस्ट का मतलब है कंट्रोल। तो इसमें थायराइड हार्मोन है, एंटी थायराइड ड्रग्स है, मतलब कुछ भी चीज है, अगर हाइपरटेंसिव है, थायराइड हार्मोन है, अगर ये ज्यादा बढ़ जाए तो भी नुकसान है, अगर ये कम भी हो जाए तो भी नुकसान है। इसलिए बॉडी इनको रेगुलेट करने का काम करती है, जो कि कुछ ड्रग्स के द्वारा और कुछ हमारे खाने पीने के माध्यम से हम इनको रेगुलेट करते रहते हैं। फिर उसके बाद है एंटी थायराइड ड्रग्स है, पैरा हार्मोन है, कैल्सिटोनिन है, विटामिन डी है, इंसुलिन है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ऑक्सीटोसिन है और कोर्टिकोस्टेरॉइड है। ये सब हमारे हार्मोन है, वैसे एंटीबायोटिक हैं सभी। सॉरी ये एंटीबायोटिक्स नहीं है, एंटीबायोटिक्स तो ये आगे आएगा, सॉरी गाइस। फिर ऑटोकॉइड्स आ गए, हिस्टामिन 5-HT एंड प्रोस्टाग्लैंडाइड्स। क्लिनिकल यूज है 5-HT एंटागोनिस्ट के। देखो यहाँ पे तो 5-HT के बारे में पढ़ रहा है। फिर उसके बाद एंटागोनिस्ट मतलब उसको रोकने के लिए, जब ज्यादा बढ़ जाता है। एंटी हिस्टामिन है, यहाँ पे हिस्टामिन है तो उसका एंटी हिस्टामिन पढ़ना। तो सब आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी दिक्कत बने तो कमेंट करो, बताओ और शेयर करो वीडियो। फिर उसके बाद आता है हमारा कीमोथेरेपी। ये है एंटीबायोटिक सारा। कीमोथेरेपी, कीमो का मतलब केमिकल और थेरेपेटिक्स मतलब ट्रीटमेंट, मतलब इलाज। तो इसका हम जो जैसे पेंसिलिन के बारे में, ये सब एंटीबायोटिक है। कैपिलो स्पोरिन्स, एमाइनोग्लाइकोसाइड, फ्लोरोक्विनोलोन्स, मैक्रोलॉइड्स, टेट्रासाइक्लिन, सल्फोनामाइड, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स मतलब टीबी, जिसको टीबी ट्यूबरकुलर फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। एंटी फंगल ड्रग्स, एंटी वायरल ड्रग्स, एंटी अमेबिक एजेंट, एंटी हेलमिनेटिक्स, एंटी मलेरिया एजेंट, एंटी न्योप्लास्टिक कैंसर। फिर उसके बाद लास्ट चैप्टर है आपका बायोलॉजिकल्स, डेफिनेशन, टाइप एंड इंडिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट विद एग्जांपल। तो गाइस बने रहिए चैनल पर, तो सब चीज मिलेगा। और मतलब ये है कि बस मैं फार्माकोलॉजी पढ़ाऊंगा ओनली, जिसमें कि
जिसमें कि मेरे को अच्छा है, ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है और किसी को समझाने में भी अच्छा लगता है। तो मैं नहीं पालूंगा कि किसी चीज का लालच नहीं है मेरे को कि मैं वो करूं कि इतने सब्जेक्ट पढ़ाऊं और मेरे को आता भी ना हो, तो वो गलत है। जो चीज नहीं आती उसको छोड़ो। मेरे को ये आता है, मैं आपको इसको बताऊंगा और धीरे धीरे करके सब चीज। अगर कोई दिक्कत आए तो प्लीज कमेंट करिए। थैंक यू गाइज, लव यू। आज हम इसी वीडियो के साथ एंड करते हैं और कल से हम अपनी रेगुलर एक एक चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से और आराम से। थैंक यू गाइज, लव यू।